हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, C1D वीज़ा इंटरव्यू में अंदर कैसा माहौल रहता है, कैसी लाइनें लगती हैं। कोई मुझे कमेंट करके बताए थे कि ऐसे बता दो, क्योंकि बहुत सारे बंदे नए हैं C1D वीज़ा इंटरव्यू जाने के लिए। काफ़ी नए नए सिलेक्शन हुए हैं अभी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, गोवा, हर जगह बंदों के नए नए सिलेक्शन हुए हैं जिनके C1D वीज़ा इंटरव्यू होने हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता लेता हूँ कि C1D वीज़ा इंटरव्यू आपकी एजेंसी अप्लाई करेगी। सिंपल सा फंडा, ये आपको मालूम है। और वो आपको पेपर भेजेगी, ठीक है, जो भी DS-160 फॉर्म, LOE, ठीक है, LOE भेजेगी किस पोस्ट से आपका ज्वाइनिंग है, तो क्या आपका जो है सैलरी है, क्या आपका पोजीशन है, सब कुछ वो आपको भेजेगी C1D वीज़ा इंटरव्यू से पहले। तो आपका CDC पासपोर्ट हाथ में होना चाहिए। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ, वो पुराना वीडियो आप देखें। और ये वीडियो ऐसे है कि अंदर कैसा माहौल रहता है, ठीक है। तो दोस्तों, पहले दिन आपका बायोमेट्रिक हो जाता है। बायोमेट्रिक के बाद आपका अगले दिन होता है वीज़ा इंटरव्यू, ठीक है। लेकिन जब हम लोग वहाँ वीज़ा इंटरव्यू में जाते हैं, बाहर गेट पे लाइन लगाते हैं, तो वहाँ हम देखते हैं, मतलब सैकड़ों की भीड़, हज़ारों की भीड़ रहती है। पर डे इतने इंटरव्यू होते हैं, लेकिन वो सारे इंटरव्यू C1D वीज़ा इंटरव्यू के नहीं रहते हैं, ठीक है। आप वहाँ कोई बुजुर्ग आदमी भी देख सकते हो, रिटायर्ड पीपल भी देख सकते हो, किसी का B1 B2 वीज़ा है, ठीक है। तो सबकी जो है लाइनें लगभग लगभग एक ही लगी रहती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब सारे जो है मिक्स लाइन में रहते हैं। हाँ, कभी कभी हो सकता है कि वो लोग बोलते हैं कि C1D वाले यहाँ पे रहें, या C1D वाले अपने ये डॉक्यूमेंट साथ में रखें, ठीक है। तो जैसे आप लोग देखते हो कि वहाँ पे जैसे कोई बूढ़े बूढ़े आदमी, उनसे पूछा जा रहा है कि आप US क्यों जाना चाहते हैं। जिसको इंग्लिश नहीं आता है तो उनके लिए उन्होंने ऑलरेडी वहाँ पर ट्रांसलेटर रखा है, ठीक है। तो जैसे बूढ़े आदमी बोल रहे हैं कि मेरा बेटा US में इतने साल से रहता है, मैं उसको मिलने के लिए जा रही हूँ 2 महीने के लिए, तो उनको वीज़ा मिल जाता है ईजिली। वो वाले वीज़ा रिजेक्शन के बहुत कम चांस देते हैं। लेकिन मेन बात आती है C1D की। C1D वीज़ा रिजेक्शन इसीलिए होता है काफ़ी ज़्यादा कि जब आप वहाँ पे घबराते हो, प्रेजेंटेबल नहीं हो। उन्होंने पूछा कि वाई यू वांट C1D वीज़ा, तो बंदा ऐसा हड़बड़ा रहा क्या पूछा। तो वहाँ पे ऐसा काउंटर रहता है, ठीक है। जैसे ये मान लो कि जैसे हॉस्पिटल में पर्ची काटने का काउंटर रहता है ना, तो अंदर से शीशा लगा हुआ रहता है, तो आपको ऐसे वहाँ पे स्पीकर लगा रहता है, तो आपको ऐसे ध्यान से सुनना है, क्योंकि बाहर का जो सराउंडिंग की आवाज़ रहती है, काफ़ी सारे लोगों की वहाँ पे लाइन लगी रहती है, ठीक है। तो उसका भी आवाज़ आता रहता है, तो आपको ध्यान से सुनना है क्या पूछा उन्होंने। और जैसे अगर आपने नहीं पूछा, नहीं सुना आपने, तो आप ऐसे ही घूम रहे हो, यस मैम, यस सर, तो मतलब तो फिर वो लोग जो रिपीट करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन कोशिश ये करने का आप पहली बार में सबको सुने। उन्होंने सिर्फ यही पूछा कि व्हाट इज़ योर पोजीशन, ठीक है। तो आप बोलोगे आई एम सेलेक्टेड एज ए कुक, ओके, माई शिप विल गो इन द US, दैट्स वाई आई नीड C1D वीज़ा। लेकिन वहाँ पे जितना पूछा जाए उतना ही बोलना आपको। उन्होंने बोला व्हाट इज़ योर पोजीशन, तो आप बोल सकते हैं मैडम आई एम शेफ द पार्टी, आई एम ए कुक, आई एम असिस्टेंट कुक, जो भी है, ये सिर्फ इतना ही बोलना है। कोई एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बोलना आपको कि जो आपसे ना पूछा जाए। वो बोले कि व्हेन यू विल कम बैक, तो आप बोलोगे कि आफ्टर 8 मंथ, ठीक है, 8 महीने का मेरे कॉन्ट्रैक्ट है। सिर्फ बोलोगे आफ्टर 8 मंथ आई विल कम बैक, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कोई कहानी नहीं बतानी है उनको, ठीक है। तो बात करते हैं कि पहला जो काउंटर रहता है वहाँ पे आपके ऐसे लाइन लगाई जाएगी, ठीक है, लाइन लगाई जाएगी। सबसे पहले एक काउंटर रहता है, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो है चेक होते हैं। तो वो पासपोर्ट CDC और जो DS-160 फॉर्म वो आपके हाथ में रहेगा। पहले कोई आपको बोल देगा कि C1D वालों को ज़्यादा, मतलब ये सारे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ये सब कुछ नहीं मांगते वो लोग सिर्फ मानेंगे कि पासपोर्ट वाले अपना LOE, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, ठीक है, जो भी है, जो भी आपकी एजेंसी भेजेगी आपको LOE भेजेगी, LOE, पासपोर्ट, CDC, ये सब हाथ में रखें। और उसके बाद पहला काउंटर रहेगा। फिर वहाँ पे आता है लैंग्वेज सिलेक्शन का ऑप्शन। अगर वैसे तो आप लोग शिप में काम करने के लिए जा रहे हो, इंग्लिश होना ही चाहिए, ठीक है। तो अगर आप लोग इंग्लिश लेते हो तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर इनकेस अगर आप इंग्लिश में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होते हो, तो आप लोग पहले जो काउंटर रहेगा वहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा। तो वहाँ पे हिंदी, गुजराती, मराठी ये सब ले सकते हो, तो आप हिंदी ले सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद वहाँ पे क्या रहता है, ट्रांसलेटर रहता है। उनके पास जो ट्रांसलेटर है, आपने हिंदी, इनकेस अगर आपने, मेरा एक दोस्त था उसने हिंदी लिया था, तो उसका सिलेक्शन भी हुआ। लेकिन कोशिश ये करें कि अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो इंग्लिश ले लो, तो फिर ज़्यादा चांसेस रहेंगे। लेकिन हिंदी में भी चांसेस हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप अनकंफर्टेबल हो इंग्लिश में तो ले लो हिंदी। तो उसके बाद आप आए, तो नेक्स्ट वहाँ पे आपका लैंग्वेज सिलेक्शन हुआ, तो वहाँ पे ऑलरेडी वो लोग जो है उसमें मेंशन कर लेंगे कि इसको ट्रांसलेटर चाहिए। तो अब ये पहला काउंटर हो गया। आप बोलोगे यस मेरे को हिंदी लेना है, ठीक है। तो आपके पासपोर्ट, CDC कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने चेक किया, फिर आपके हाथ में दिया। फिर आप नेक्स्ट काउंटर रहेगा जहाँ पे आपका इंटरव्यू रहेगा। तो वहाँ पे 6, 7, 8 काउंटर ऐसे रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो एक ही काउंटर से काम नहीं चलता है,
तो आपको क्या करना है कि 6-7 काउंटर रहते हैं, तो फिर ये डिपेंड करता है कि काउंटर कौन से काउंटर पे आप लोग जो है आप लोगों को खड़ा किया गया है। कई बार आप जैसे दूर से, जब तक आपका नंबर है आप दूर से देख रहे हो यार ये वाला जो इंटरव्यू लेने वाला है ये वाला सिर्फ थोड़ा सा पूछ रहा है, और जो नेक्स्ट वाला है वो जो है 2-3 मिनट तक पूछ रहा है, तो वो भी किस्मत वाली बात है। 2-3 मिनट तक वो उसको पूछ रहा है भाई वांट गो यूएस, तुम्हारा कितना एक्सपीरियंस है यहाँ, कब आओगे, यू हैव एनी रिलेटिव इन यूएस। अगर कोई आपसे पूछे कि आपका कोई रिश्तेदार यूएस में रहता है, भाई बंद कुछ भी, तो सीधे मना करने कि मेरा कोई नहीं रहता यूएस में, मैं वहाँ शिप पे जॉब करने के लिए जा रहा हूँ, फिर मैं 8 महीने के बाद वापस आऊँगा। यही आपका जवाब होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर वो लोग बोलेंगे कि अगर आपको कभी अपॉर्चुनिटी मिलेगा, इफ़ यू विल हैव any opportunity to live in US then you will go, no, आपने बोला नहीं मैं नहीं जाएगा, क्योंकि आपने बोला कि I have a family here in India, I will finish my contract then I will come back in India because my family here, that's it। इतना ही बोलना आपको। कि अगर वही पूछ सकते हैं कि if you have any opportunity to live in US to work in US you will go, no sir I have family here in US, ठीक है। तो ये तो रही वाली बात। फिर वहाँ पे जो काउंटर रहते हैं 3-4 काउंटर रहते हैं वहाँ पे, तो आप लोग जैसे काउंटर को देखे घबराना नहीं है यार उसका भी पासपोर्ट वापस किया और कि मेरा क्या होगा, क्योंकि ये भी हो सकता है कि अभी आपका फॉर एग्जांपल 10वां नंबर है और आपसे आगे 1-2 बंदों के वीज़ा रिजेक्ट, यानी ये समझना कि जिसका पासपोर्ट उन्होंने वापस दे दिया मतलब उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो आप देखिएगा इसका तो पासपोर्ट वापस हो गया, तो ये तो निकल गया, मेरा क्या होगा। तो उस चीज़ से भी आदमी थोड़ा घबरा जाता है। तो ऐसे भी नहीं घबराना, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आप लोग को अपने आंसर पे बस मन में ये रखना है कि मैं जो पूछेंगे उसका सिंपल जवाब देना है। जब आप अपने फ्रेंड से बात करते हो तो वो क्या पूछता है, भाई तो तेरे को C1D वीज़ा क्यों चाहिए, तो आप लोग यही बोलते हैं ना कि मेरे को C1D वीज़ा इसलिए चाहिए कि मैं शिप पे काम करने जा रहा हूँ। तो वहाँ पे भी सिंपल सा ऐसी जवाब देना है। तो जब अगर आपने हिंदी लैंग्वेज लिए तो वहाँ पे जैसे ही वो लेडी या जेंट्स कोई भी रहेगा, जैसे वो आपका पासपोर्ट स्कैन करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि हाँ कि इसने जो है ट्रांसलेटर मांगा है, तो वहाँ पे एक ट्रांसलेटर आएगा या आएगी जो भी है। तो आप बोलोगे कि वाई वांट गो यूएस, फिर अगर आप समझ नहीं रहे फिर ट्रांसलेट करेगी कि तुम यूएस क्यों जाना चाहते हो। फिर तुम उसको बोलोगे कि मैडम मेरा उसके लिए सिलेक्शन हुआ है क्रूज शिप के लिए, तो मैं क्रूज शिप में काम करने के लिए जा रहा हूँ। फिर उसको समझाएगी कि इसने ऐसे बोला। तो 2-3 क्वेश्चन होंगे मुश्किल से, कभी 30-40 सेकंड के क्वेश्चन, कभी 1 मिनट के, कभी 2-3 मिनट के क्वेश्चन होते हैं। तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन 1 मिनट से नीचे के होते हैं। 3-4 क्वेश्चन 1 मिनट से नीचे का इंटरव्यू होगा आपका, ये 80% चांसेस में होता है। मेरा सिर्फ 30-40 सेकंड हुआ था, 30-40 सेकंड ऑलमोस्ट बंदों का। अगर आप अपनी लाइन में अगर आप खड़े हो वहाँ पे ऐसे, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने मिनट का इंटरव्यू ये काउंटर वाला ले रहा है। हो सकता है कि आपके नेक्स्ट काउंटर वाला थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा हो, इस साइड वाला कम टाइम ले रहा हो सकता है कि आपके काउंटर वाला ज़्यादा टाइम ले रहा हो, तो आपको उस चीज़ से घबराना नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है कि जिस काउंटर पे आपको वो फटाफट पूछ रहा हो, क्योंकि भीड़ भी ज़्यादा रहता है, तो वो उन लोगों को सबको फिनिश करना होता है, ठीक है। फटाफट जैसे आप सामने जाते हो तो ध्यान से सुनने का ऐसे, ठीक है, खिड़की से कि उन्होंने क्या पूछा। आप थोड़ा सा हड़बड़ा गए कि यार ये है वो है, क्या बोला यस मैम, अरे उसने बोले भाई वांट गो यूएस, आप बोल रहे हो मैम माई जॉब ये वो, सो नहीं, वो लोग समझ आते हैं कि बंदा हड़बड़ा क्यों रहा है, इसका मतलब ये कोई इलीगल बंदा है या ये वहाँ जाके जंप कर लेगा, तो वो लोग पासपोर्ट वापस कर लेंगे। तो ये है कहानी। और जैसे आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा वो लोग बोलेंगे कॉन्ग्रेचुलेसन, एक छोटा सा स्लिप देंगे, कॉन्ग्रेचुलेसन यूर वीज़ा इज अप्रूव्ड। वो लोग पासपोर्ट रख लेंगे, आपको एक छोटा सा स्लिप मिलेगा, फिर पासपोर्ट 1 हफ्ते के अंदर आपके घर आ जाएगा या आपकी एजेंसी ले लेगी वहाँ से, जो भी सिचुएशन बनेगी वैसे तो एड्रेस पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये है कहानी आपके C1D वीज़े की। तो पहले दिन जब भी आप जाएँ तो वहाँ पे पहले बाहर जो गेट रहता है, फिर वहाँ से जो इंटरव्यू वाले हैं फिर वो लोग बोलेंगे B काउंटर C काउंटर वाले चलो ऐसे करके होता है। किसी का 10 बजे का टाइम रहता है, किसी का 11, फिर वो बोलेंगे 10 बजे वाले चलो अंदर, 11 बजे वाले चलो अंदर, तो ऐसे करके होता रहेगा। तो आप लोगों को अंदर जाके बिल्कुल घबराना नहीं है, लाइन में अपना प्रेजेंटेबल होकर खड़े रहें, तो आपका ज़रूर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मैं सब वीडियो पहले बना चुका हूँ। C1D वीज़े के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आप लोग में सर्च मार लें मेरे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो ये था वीडियो की प्रॉपर तरीके से, जैसे हमारा देसी स्टाइल में मैंने ये वीडियो बनाया कि देसी स्टाइल में कि आप लोगों को कैसे वहाँ पे प्रेजेंटेबल लेना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसा कहानी है, क्योंकि ये चीज़ें ग्राउंड लेवल की चीज़ें हैं, ये लोग आपको कोई नहीं बताएगा कि वहाँ पे कैसे काउंटर रहते हैं, कैसे क्या रहते हैं। ये ग्राउंड लेवल की चीज़ें हैं कि कैसे क्या होता है वहाँ पे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो हर कोई बता लेगा क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, लेकिन जो इस चीज़ से गुजरा होगा वही ऐसी चीज़ लंबा टाइम दे के मैं आप लोगों को वीडियो बना रहा हूँ
क्योंकि मैं इस चीज़ से गुजर चुका हूँ। मैं वहाँ पे लाइन में खड़ा हुआ, सेम खड़ा, तो मैं वैसी चीज़ आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे क्या सीन रहता है। ठीक है, तो ये सीन रहता है कि पहला काउंटर पे आपके हल्का सा पासपोर्ट बायोमेट्रिक पहले दिन हो चुका है, वो एक अलग स्टोरी है। अगले दिन भी पहले वहाँ पे काउंटर रहेगा, फिर वहाँ पे पासपोर्ट वासपोर्ट चेक होगा, आपको ट्रांसलेटर नीचे, तो ऑलरेडी आप आगे बढ़ जाओगे, इंग्लिश ऑलरेडी रहेगा। फिर नेक्स्ट काउंटर पे इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद उस काउंटर से बाहर आप खुश होकर बाहर निकलोगे, वीज़ा अप्रूव हुआ तो। ठीक है, तो जो भी है दोस्तों, तो इस तरह से है कहानी। तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को फॉलो करें, जानकारी अच्छी लगी तो। ठीक है दोस्तों।